स्टोरी की स्टार्ट होती है। स्टोरी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है साउथ कोरिया के सियोल सिटी का सीन। इसी के साथ ही एक बंदे को दिखाते हैं जिसका नाम हमें जैंग बताया जाता है और ये जैंग गिल्ड का लीडर है और ये इस जगह पर काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। हम देखते हैं वो कहने लगता है, सही में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलोगे। तो हम उसके सामने वाले बंदे को देखते हैं जिसने उसकी हालत को इतना ज्यादा बुरा कर दिया था। वो यहाँ पर खड़े उठने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं जैंग खड़ा नहीं हो पाता, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते क्योंकि जो ह्यूमैनिटी थी उसकी पूरी उम्मीद जैंग से थी। वो सभी जैंग से कहने लगते तुम्हें उठना होगा, अगर आज तुम नहीं उठे तो ये पूरी की पूरी इंसानियत इस जगह पर खत्म हो जाएगी। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसने इस जगह पर जैंग की हालत को इतना ज्यादा बुरा किया है। इस बंदे का नाम कैंग है और इसी के बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। ये बंदा इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसने काफी सारे लोगों को मारा है, जिसका इंसाफ करने के लिए जैंग ने इसके ऊपर हमला किया, लेकिन जैंग और इसकी पावर बराबर निकली, जिस वजह से इन दोनों के बीच की जो फाइट है वो इस जगह पर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई, जिस वजह से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। इसी के बाद ही जैंग उठने लगता है और उठने के साथ ही जैंग कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे ऊपर इस अटैक का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगा था तुम काफी ज्यादा कमजोर निकलोगे, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, इसीलिए अब इस अटैक का यूज मुझे तुम्हारे ऊपर करना ही होगा। इसी के साथ ही इस जगह पर वो अपनी लाइटनिंग मैनिपुलेशन पावर का यूज करने लगता है। तभी कैंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर हंसने लगता है, जिसको हंसता हुआ देखकर वो तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर ये हंस क्यों रहा है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इन सब चीजों को छोड़कर अपने एक पावरफुल अटैक को तैयार करते हुए उसकी तरफ भेज देता है और बोलता है आज इस जगह पर मुझे कुछ भी कर कर इसे खत्म करना होगा, क्योंकि आज मैंने इन सब चीजों को खत्म नहीं किया तो ये बंदा सभी लोगों को मार डालेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो लाइटनिंग एनर्जी थी वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही थी, जिससे आसपास की काफी सारी बिल्डिंग्स और लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हम देखते हैं इसी के बाद ही जो सामने कैंग खड़ा होता है वो शांति से इस टाइम पर भी खड़ा हुआ था। सभी लोग इस जगह पर जैंग की पावर को देखकर हैरान थे और कहने लगते क्या सही में जैंग यहाँ पर हरा पाएगा उस बंदे को। लेकिन इसी के साथ ही वो दोनों ही यहाँ पर आपस में बातें करने लगते। बच्चे इस जगह पर रो रहे होते हैं, जबकि कैंग इस जगह पर जैंग से बोलता है इस जगह पर जो भी तुमने मेरे साथ किया है इन सभी चीजों का हिसाब तो तुम्हें आज चुकाना होगा। लेकिन इसी के बाद ही जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद थे वो सभी कहने लगते हैं जैंग से इसे मार डालो। और इसी के साथ ही हमें जैंग के हाथ में दिखाया जाता है एक पावरफुल एनर्जी बॉल को, जिसको उसने क्रिएट कर लिया था अपनी सारी की सारी पावर के साथ। और वो कहता है चलो ठीक है अब इस जगह पर तुम्हें मरना होगा, अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। और वो तुरंत ही अपने इस अटैक को सामने वाले कैंग की तरफ कर देता है और वो ये भी बोलने लगता है बास्टर्ड अब मर जाओ इस जगह पर। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर जो कैंग होता है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा पीछे चली जाती है इस अटैक के साथ ही। लेकिन तुरंत ही जैंग उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे सामने अब घुटनों के बल आ चुके हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारा और मेरा कोई भी सामना नहीं है, मैं जब भी चाहूँ तुम्हें खत्म कर सकता हूँ, जैसे कि आज मैंने इस जगह पर तुम्हें खत्म कर दिया। लेकिन हम पब्लिक को देखते हैं जो कि इस जगह पर जैंग के नाम के जय जयकारे लगाने लगते हैं। वो सभी जैंग के नाम को काफी ज्यादा जोर जोर से पुकार रहे थे और इसी के साथ ही जैंग से ये भी कहते हैं कि इस बंदे को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, क्योंकि इसने हमारी ह्यूमैनिटी को तबाह करने में सबसे ज्यादा सहयोग किया है लोगों का, इसीलिए इस बंदे को इसी जगह पर मार डालो। और इसी को सुनने के बाद जो जैंग होता है वो कहता है मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था तुमको मारने के लिए ये सभी लोग मुझसे कहेंगे, तो अब तुम्हें इस जगह पर मर जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस जगह पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। और इसी के साथ ही वो अपनी एक और एनर्जी बॉल को तैयार करने लगता है और उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमें इसी के साथ ही बताया जाता है जो जैंग है उसका रैंक एसएसएस रैंक है, जिस वजह से उसको डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ ही जैंग ये भी बोलता है कि ये सब चीजें तुम्हारी जिंदगी का एंड है और वो इस पावरफुल अटैक को तुरंत ही कैंग के ऊपर कर देता है। हम देखते हैं कैंग को जिसकी मुंह से खून निकलने लगता है और अब जैंग को ऐसा लग रहा था कि जो कैंग है वो इस जगह पर मर चुका है, क्योंकि उसकी बॉडी अब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। इसी के साथ ही अब वो इस जगह पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी लोगों से कहने लगता है अब इस वर्ल्ड में वो सारे लोग खत्म हो चुके हैं जो कि इन सभी लोगों को मारना चाहते थे, इसीलिए अब इस जगह पर ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो कि मुझे डिफीट कर सके, मुझे मार सके, क्योंकि जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा आगे लेवल तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही वो इस जगह पर किसी को बुलाने लगता है और कहता है अब मैं उस एंटिटी को इस जगह पर बुलाने वाला हूँ जो कि इस वर्ल्ड को अच्छे तरीके से संभाल सकती है। और इसी के साथ ही सभी लोग उसको देखकर कहने लगते हैं आखिरकार अब ये क्या करने वाला है, ये तो मेरा हीरो है जैंग, इस वर्ल्ड में
में जितने भी बच्चे बूढ़े सभी हुआ करते थे उन सभी का आइडियल एक ही था, वो था जैंग। और इसी के साथ ही जैंग अपनी पावर से किसी एंटिटी को बुलाने के लिए इस जगह पर एक बहुत बड़े पोर्टल को क्रिएट करने लगता है अपनी पावर से। हम देखते हैं उस पोर्टल से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है। इसी के साथ ही उस पोर्टल के अंदर से एक हाथ निकलता है, जिसे देखने के बाद इस वर्ल्ड के जितने भी लोग बचे हुए थे वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक डंजन टाइप पोर्टल था और इसके अंदर से क्या निकलने वाला था ये किसी को भी नहीं पता था, जैंग के सिवा। तभी जैंग इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार डीमन गॉड अब इस जगह पर आने वाला है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था डीमन गॉड इस वर्ल्ड को खत्म करने के लिए इतने ज्यादा जल्दी इस जगह पर आ जाएगा मेरे बुलाने पर। और इसी के साथ ही जैंग इस जगह पर कैंग के बारे में बताता है और कहने लगता है कैंग बिल्कुल भी बुरा नहीं था, वो डीमन गॉड को बिल्कुल भी नहीं मानता था, वो उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने उसे पहले ही खत्म कर दिया और यहाँ पर अब मैं ही बचा हूँ। लेकिन तभी हम कैंग को देखते हैं जो कि जिंदा होता है और कहने लगता है यू बास्टर्ड, मुझे पहले ही इन सब चीजों के बारे में पता था, लेकिन मुझे नहीं लगा था तुम इस जगह पर इतने जल्दी डीमन गॉड को बुला लोगे इस वर्ल्ड को तबाह करने के लिए। इसी के साथ ही जैंग कैंग से कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था अभी तक तुम मेरे उस अटैक के बाद भी सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं अब मेरी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये जो वर्ल्ड और ये स्पेस है ये मेरी पावर को कम करने की कोशिश करते हैं और मेरी पावर्स पर बाउंड्रीज लगा देते हैं, लेकिन अगर मैं इस वर्ल्ड को ही तबाह कर दूं मेरी पावर के ऊपर कोई भी बाउंड्रीज नहीं होंगी और मैं उस लेवल को अचीव कर पाऊंगा जो कि सभी में से कोई भी कल्टीवेटर आज तक नहीं कर पाया। और वो जोर जोर से हंसते हुए डीमन गॉड से कहता है इस वर्ल्ड को तुरंत ही खत्म कर दो। और इसी के साथ ही हमें एक लाइट दिखाई जाती है जिसके साथ ही जो ये वर्ल्ड था ये पूरे तरीके से खत्म होने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर बताया जाता है ये वर्ल्ड पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही इस जगह पर जो ये वर्ल्ड था ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। तभी इसी के साथ ही हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें कुछ बातें लिखी हुई थी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद कि आपने मेरी इस नोवेल को काफी ज्यादा प्यार दिया जिसका नाम द लाइफ ऑफ अ विलन टर्न सेवियर ये इस नोवेल का नाम है। हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस टाइम पर इस नोवेल को कंप्लीट कर रहा था। वो इस नोवेल को कंप्लीट करते हुए कहने लगता है इस नोवेल की एंडिंग को मैं काफी टाइम लिख चुका हूँ, लेकिन अभी तक इसकी जो एंडिंग है वो कंप्लीट नहीं हो सकी और ना ही मैं व्यूअर्स को इसकी एंडिंग समझा पाया हूँ। और वो अब इसी के साथ ही इस स्टोरी के बारे में बताने लगता है और थोड़ी बहुत चीजें बताता है। वो बताता है कि इसमें जैसे कि हमें विलन को दिखाया गया है वो विलन बिल्कुल भी कोई रियल विलन नहीं था, यानी कि जो कैंग था वो रियल विलन नहीं बल्कि जैंग रियल विलन था जो कि इस वर्ल्ड को तबाह करना चाहता था इस वर्ल्ड में डीमन गॉड को बुलाकर। लेकिन उसने ये काम को अकेले नहीं किया बल्कि उसके साथ 13 और बंदे मिले हुए थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और उन बंदों का सामना करना कैंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। और इसी के साथ ही ये भी बताया जाता है कि जो जैंग था वो इस जगह पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो डीमन गॉड के उस पावरफुल हमले के बाद जिस हमले में पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म हो गया वो उसमें भी जिंदा बच गया, यानी कि उसमें भी उसने सरवाइव कर लिया। और इसी के साथ ही सीन दिखाते हैं वापस से एक चेयर में बैठे हमारे मेन कैरेक्टर का जो कि इन सारी स्टोरीज को लिख रहा था। वो कहने लगता है ये सारी स्टोरी वो ये बताता है कि ये जो स्टोरी मैंने लिखी है ये मैंने रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर लिखी है और मुझे ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे जो दोस्त था उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद मैंने इस स्टोरी में अपने दोस्त को भी एक बंदे की तरह पोर्ट्रेट किया जो कि और कोई नहीं बल्कि इस स्टोरी का विलन है। और यहाँ पर वो जैंग की बात कर रहा था। वो कहता है मैंने जैंग के कैरेक्टर को बनाने में काफी लंबा टाइम दिया और उसके पास जो पावर्स है वो किसी के पास भी नहीं है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वापस से वो उस स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा था क्योंकि उसकी जो नोवेल थी वो अभी पब्लिश नहीं हुई थी और किसी को भी उस नोवेल के बारे में नहीं पता था। हम देखते हैं उसमें काफी सारे चेंजेस कर रहा था। वो कहने लगता है मैं लंबे टाइम से इस नोवेल के अंदर काफी सारे चेंजेस करना चाहता था, लेकिन जितने भी बार मैंने इस नोवेल के अंदर चेंजेस किए हैं हर बार मुझे कुछ ना कुछ अलग रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस नोवेल को सही तरीके से नहीं लिख पा रहा और ना ही जो इसकी एंडिंग है वो अभी तक कंप्लीट हो पाई है। मुझे अभी सो जाना चाहिए, बाद में इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर सो जाता है। सोते हुए भी वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी जो नोवेल की एंडिंग थी वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई थी और उसे जल्दी से जल्दी इस नोवेल को एंड करना था क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। वो जल्दी से जल्दी इस नोवेल को एंड कर कुछ पैसे कमाना चाहता था। इसी के साथ ही वो इस जगह पर सो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता इसके बाद उसकी जो लाइफ है वो पूरे तरीके से चेंज होने वाली है। इसी के साथ ही वापस से जैंग को दिखाते हैं जो कि जैसे ही उठता है वो अपनी नोवेल के अंदर पहुंच चुका था और उसे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। वो कहने लगता है ये सब मेरा सपना है और सपने में भी मैं अपनी नोवेल को इमेजिन कर पा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही इसके एक दोस्त की आवाज आने लगती है जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से एक जगह पर पिट रहा था किसी बंदे से। वो कहने लगता है सपने में भी ये सब कुछ इसी तरीके से हो रहा है, मुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं लगा था। मुझे उस जगह पर जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो लात मारते हुए कहने लगता है, यू बास्टर्ड, तुमने आज काम को टाइम पर क्यों नहीं किया, और इसी के साथ ही वो उसे मारने लगता है। जबकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इन सब चीजों को कहने लगता है, ये सारी चीजें मेरे नॉवल में हुई थी, ये सारी चीजें अब मेरे सामने भी हो रही है, मैं इन सब चीजों को अब रोकूंगा, इस जगह पर मैं बिल्कुल भी इसी तरीके से नहीं बैठ सकता। और वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है जब वो बंदा उसके दोस्त को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा था। इसी के बाद ही हमें पता चलता है कि ये बंदा इस जगह का वार्डन है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो उसे छोड़ देने को कहता है, लेकिन इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो इस जगह पर कैंग था वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है उस बंदे को रोकने के लिए, क्योंकि अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो एक्सचेंज हुआ है वो कैंग के साथ हुआ है, जिस वजह से वो कैंग की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन जो वो बंदा होता है वार्डन, वो कहने लगता है तुम अभी भी काफी ज्यादा वीक हो, मैंने तुम्हारे सारे के सारे टेक्स्ट को डॉच कर लिया और तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था, अगर तुम और ज्यादा स्ट्रांग होते शायद से मुझे डिफीट कर पाते। और वो उसे एक जोरदार किक मारता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं तुरंत इस जगह पर एक और वार्डन आ जाता है जो कि उसे रोकने लगता है और उससे कहता है अगर तुमने इन्हें इसी तरीके से पीटा तो बॉस तुमसे काफी ज्यादा नाखुश होंगे और तुम्हें इस जगह पर मारने के ऑर्डर भी मुझे दे सकते हैं, इसीलिए शांति से इस जगह पर खड़े रहो और इन लोगों को अगर तुमने और ज्यादा पीटा तुम्हारे साथ जो होगा उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हम देखते हैं इसी के साथ ही जो वो बंदा होता है वार्डन, वो इस जगह से जाते हुए कहता है अगर थोड़ा टाइम और मिलता मुझे मैं इस जगह पर तुम्हें और ज्यादा पीटता हूँ। और वो इस जगह पर कैंग के दोस्त से कह रहा होता है ये सारी चीजें, जो कि इस जगह पर शांति से बैठा हुआ कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे इस जगह पर बचाने के लिए क्यों आए। लेकिन नोवेल राइटर यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहने लगते हैं आखिरकार ये सब चीजें सपने में भी इतना ज्यादा दर्द कैसे दे सकती है मुझे। इसी के बाद ही वो जैसे ही इस जगह पर एक स्टोन के ऊपर हाथ लगाता है वैसे ही उसकी तरफ काफी सारा जो माना होता है वो सारे के सारे माना को अपनी बॉडी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और इसी के साथ ही कहने लगता है ये तो यहाँ पर किसी और की बॉडी नहीं बल्कि कैंग की बॉडी है। और वो इन सब चीजों को समझ चुका था क्योंकि ये जो पावर्स थी ये खाली कैंग के पास थी स्टोरी के अंदर। इसी के साथ ही वो अपने फेस को देखने लगता है पानी के अंदर और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो अपनी नोवेल के अंदर आ चुका है और उसने यहाँ पर और किसी के रूप में नहीं बल्कि कैंग के रूप में अपने आप को बदल लिया है। और वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता, लेकिन अब उसे पता था कि अगर उसे इस नोवेल से बाहर निकलना है कुछ भी कर तो कुछ भी कर इस नोवेल की एंडिंग को चेंज करना होगा। और इस नोवेल की एंडिंग को चेंज करने के लिए उसे काफी सारी चीजें करनी होंगी और ज्यादा स्ट्रांग भी होना होगा। तभी वो अपने सामने वाले बंदे को कहने लगता है अगर ये बंदा इस जगह पर जिंदा है तो इस जगह पर वो सब चीजें होने में अभी 5 साल बाकी है और अगर मेरे पास 5 साल हैं जैंग को हराने के लिए तो जरूर मैं और ज्यादा पावरफुल बनूंगा और जैंग को पूरे तरीके से डिफीट कर दूंगा। और बिल्कुल भी इस बार जो जैंग है वो इस वर्ल्ड को रूल नहीं कर पाएगा। वो कहने लगता है जैंग से भी ज्यादा पावरफुल होना काफी ज्यादा मुश्किल बात है क्योंकि जैंग के पास एक पावरफुल फिजिक है और उसकी जो पावर्स है वो भी नेक्स्ट लेवल पर है, जिस वजह से उसे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है क्योंकि इस कैरेक्टर को यानी कि कैंग को मैंने काफी ज्यादा नॉर्मली बना दिया था। इसको बनाने में मुझे खाली एक ही दिन लगा था। और इसी के साथ ही वो बताता है कि जो डीमन किंग है वो इस जगह पर अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है और उसने जैसे ही इस वर्ल्ड में सबसे पहली बार आया था वैसे ही सारे के सारे वर्ल्ड के लोगों की सोल को अपने पास कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद उसकी पावर और ज्यादा बढ़ गई थी और उसने अपनी थोड़ी बहुत पावर को इस जगह पर जैंग की बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया था। और इसी के साथ ही बताया जाता है कि जो जैंग का कॉन्स्टलेशन है वो और कोई नहीं बल्कि डीमन गॉड ही है, बल्कि उसके पास और भी काफी सारे कॉन्स्टलेशन है लेकिन उसका जो मेन कॉन्स्टलेशन है वो इस जगह पर और कोई नहीं डीमन गॉड है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है सबसे पहले मुझे इस प्रिजन से बाहर निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी सिस्टम विंडो को चेक करने लगता है, लेकिन अभी उसके पास कोई भी सिस्टम विंडो नहीं होती, बस उसके पास एक एनालिटिक्स स्क्रीन होती है जिसमें कुछ स्कोर लिखा हुआ था उसका जो कि लेवल 10 होता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर एक क्रिस्टल के अंदर अपने सारे के सारे माना को डालने के बाद उस क्रिस्टल को फेंक देता है, लेकिन इसी के बाद ही वो उस क्रिस्टल को उठाने के लिए वापस आता है क्योंकि इस जगह पर ये सभी लोग इसी तरीके का काम किया करते थे, यानी कि माना क्रिस्टल को जमा करने का। वो कहने लगता है कुछ भी कर मुझे इस जगह पर सारे के सारे माना क्रिस्टल को ढूंढना होगा और इन लोगों को देने के बाद कुछ भी कर इस जगह से भागना होगा। हम देखते हैं इसी के साथ ही उसके एनालिटिक्स स्क्रीन को जिसमें उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होती अच्छी और ना ही उसके पास कोई कॉन्स्टलेशन होता है। वो कहने लगता है मैं तो काफी ज्यादा वीक हूँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत होगी, लेकिन अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है उनमें से कुछ ना कुछ कर मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। और वो तभी अपने हाथ में पड़े हुए माना क्रिस्टल को देखने लगता है क्योंकि उसके पास हर चीज से माना को एक्सट्रैक्ट करने की पावर है, जिस वजह से उसे माना की कभी भी कमी नहीं होने वाली। और ये उसके लिए एक अभिशाप की तरह काम करता है क्योंकि जिसके पास माना को सेंस करने की अच्छी पावर होती है वो काफी ज्यादा इजीली उसके अटैक्स को सेंस कर सकता है और उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर
वही बंदा जिसकी जान को कैंग बचाने के लिए आया था वो उसके पास आता है और उससे कहने लगता है तुम्हारा धन्यवाद इस जगह पर मुझे बचाने आने के लिए, लेकिन इस जगह पर तुम्हें क्या हुआ है। तभी इस जगह पर जो कैंग था वो उसे कहने लगता है मैं तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस जगह से भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना और जो तुम काम कर रहे हो तुम्हें वही काम करते रहना है। अगर तुम इस जगह से भागने के बारे में सोचोगे तो ये जगह वाले सभी के सभी लोग तुम्हें इस जगह पर मार डालेंगे। और इसी के बाद ही वो बताने लगता है कि ये जो जगह है ये किसी और के नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन के अंदर आती है जो कि काफी सारे माना क्रिस्टल्स को ढूंढने के बाद इस वर्ल्ड पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी को तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर काफी सारे हंटर्स भी शामिल है। और ये लोग न्यू रिक्रूट्स को इस जगह पर लाने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स को फाइंड करवाते हैं, जिसके बाद वो अपने उन लोगों की यानी कि उन हंटर्स की पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद वो इस वर्ल्ड में सभी लोगों को अपना गुलाम बना सके, क्योंकि ये उनके लिए काफी ज्यादा आसान रास्ता है। और वो कुछ माना क्रिस्टल्स को बेचकर सरकारों से काफी ज्यादा पैसा भी मांग सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो माना क्रिस्टल्स है वो काफी ज्यादा कम ही मिलते हैं। इसी के साथ ही जो कैंग था वो इस जगह पर उस बंदे को अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझा देता है और उससे कहता है अगर तुमने इस जगह से भागने के बारे में सोचा है तो इन सब चीजों को भूल जाओ, क्योंकि अगर तुम इस जगह से भागने की कोशिश करोगे इसी जगह पर मारे जाओगे। और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बिल्कुल भी इस जगह से मत भागना। वो बंदा भी इसके लिए एग्री हो जाता है। तभी इस जगह पर कैंग कहने लगता है शायद से मैंने थोड़ा बहुत फ्यूचर जो चेंज कर ही लिया है, शायद से इस चीज के बाद जो फ्यूचर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। हम देखते हैं कैंग भी अब अपने काम को स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब तुम्हें भी जाना चाहिए और अपने काम को करना चाहिए, वरना जो वार्डन है वो इस जगह पर आकर वापस से तुम्हें भी मारेगा और काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटेगा। वो बंदा भी हंसते हुए कहता है ठीक है तुम भी उस जगह पर अपने काम को करो, मैं भी उस जगह पर अपने काम को करता हूँ। और इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो हमें बताता है कि इस कैरेक्टर को लिखते हुए उसने काफी सारी चीजों के बारे में सोचा था, क्योंकि ऐसा ही उसका एक दोस्त भी हुआ करता था उसकी स्कूल लाइफ में और उसी से रिलेटेड उसने इस कैरेक्टर को बनाया। लेकिन बाद में चलकर जैसे उसका दोस्त मारा गया था वैसे ही इस कैरेक्टर को भी मरना था। और ये कैंग का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त था और ये कैंग का भी उसी की तरह एक क्लासमेट हुआ करता था। तभी हम कैंग को देखते हैं जो कि इस जगह पर काम कर रहा होता है और अपने इस जगह से भागने के बारे में सोच रहा था। वो इस जगह पर जब काम कर रहा होता है तभी उसे कुछ शोर भी सुनाई देता है, लेकिन वो उस शोर को थोड़े टाइम के लिए तो इग्नोर कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब वो इस जगह पर देखता है तो इस जगह पर काफी सारे लोग होते हैं जो कि माना को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं और वो भी काफी सारे माना के बड़े बड़े क्रिस्टल्स को लाकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो देखकर हैरान हो जाता है कि जिस दोस्त को उसने मना किया था इस जगह से भागने के लिए उसने वापस से भागने की कोशिश करी और इस बार जो वार्डन है वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। हम देखते हैं वो इस जगह पर रो रहा होता है और कहने लगता है प्लीज मुझे एक बार छोड़ दीजिए और एक बार माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उसकी पूरी की पूरी बॉडी इस जगह पर शेक कर रही थी। और हम देखते हैं वार्डन को जो कि पहले से ही काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि दूसरे वार्डन ने इसको बचाने के लिए उसे काफी ज्यादा सुनाया था, जिस वजह से अब वो चाहता था कि कुछ भी कर ये बंदा इस जगह पर मारा जाए। लेकिन हम देखते हैं ये वार्डन उससे कहता है अगर तुम इस जगह से भागना चाहते हो तो भागो। लेकिन वो जैसे ही इस जगह से भागता है वैसे ही वो उसकी बॉडी के आर पार कर देता है अपनी स्वॉर्ड को। इसी के बाद ही जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं वो सभी लोग इसे देखकर दहशत में आ जाते हैं। जबकि कैंग होता है वो कहने लगता है मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी उसने मेरी बात को नहीं माने, अब तो उसका मरना तय ही है। इसी के बाद ही हम देखते हैं जो उसका दोस्त होता है वो इस जगह पर तुरंत ही मर जाता है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं उसको देखने के बाद सभी लोग इस जगह से भागने लगते हैं, लेकिन जो कैंग होता है वो इस जगह से बिल्कुल भी नहीं भागता। उसकी बॉडी तो इस जगह पर शेक कर रही होती है, क्योंकि वो इन सब चीजों को पहली ही बार फील नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो उसका सेकंड टाइम था, क्योंकि अपनी लाइफ में रियल लाइफ में भी वो अपने दोस्त को ऐसी तरीके से मरते हुए देख चुका है। हम देखते हैं वो इस जगह पर उसकी बॉडी को देखकर कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है और तुम अपनी गलती की वजह से ही इस जगह पर मरे हुए हो। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुम मेरी बात को नहीं माने और अब यहाँ पर देख लो तुम्हारी हालत। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जो वार्डन था वो इस जगह पर कैंग से कहने लगता है क्या इस जगह पर तुम भी इसी की तरह मरना चाहते हो तो अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस से आओ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वैसे भी मैं तुम्हें इस जगह पर मारना ही चाहता हूँ, कुछ भी कर मैं इस जगह पर तुम्हें मार डालूंगा। जबकि जो कैंग था उसे तो अलग ही गुस्सा आ रहा था इस बंदे को देखकर। वो कहने लगता है मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉशरूम ले चलो, मैं इस बार बिल्कुल भी तुम्हारे किसी झांसे में नहीं आने वाला और मैं इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। जिसे सुनने के बाद वार्डन भी हैरान हो जाता है। थोड़ी देर पहले ही ये बंदा अपने दोस्त को बचाने के लिए इस जगह पर आया था, लेकिन अभी ये वॉशरूम जाने की बात कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरीके का लड़का है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन वार्डन को ऐसा लग रहा था कि वो बंदा डर चुका है, इसीलिए वो उससे कहने लगता है जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलता हूँ, बिल्कुल भी घबराने की
जरूरत नहीं है, अगर तुम इस जगह से नहीं भागते तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस जगह पर नहीं मारूंगा। लेकिन जो कैंग था वो कहने लगता है मैं भागूंगा भी और यहाँ पर तुम्हें मार कर ही भागूंगा। और ये सारी बातों को कैंग अपने मन में कह रहा था। तभी हमें सीन दिखाया जाता है वॉशरूम का, जिस जगह पर जो वार्डन होता है वो कैंग से कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर 1 मिनट का टाइम देता हूँ, अगर तुम 1 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए तो अंदर आकर मैं तुम्हें तुरंत ही मार डालूंगा और तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। अब तुम समझ चुके होगे इन सब चीजों को। इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो अंदर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर के नजारे को देखता है वो और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और वो उन लाशों को देखकर कहता है आखिरकार इतने सारे लोग इस जगह पर मारे जा चुके हैं आज से पहले। काफी सारे लोग तो इस जगह पर अभी भी जिंदा होते हैं और वो तड़प रहे होते हैं। जबकि हमें बाहर सीन दिखाते हैं वार्डन का, जो कि इस जगह पर काउंटिंग कर रहा होता है और उसकी काउंटिंग इस टाइम पर 53, 52 पर चल रही थी। जबकि जो कैंग था वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और कहने लगता है वो चीज अभी तक मुझे नहीं मिली, आखिरकार वो जगह कहाँ पर है। तभी उसका हाथ एक स्टोन में लगने के बाद उस पर क्रैक्स आ जाते हैं और वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये जगह मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी, और वो उस जगह पर पहुंच चुका था। जबकि जो वार्डन था उसकी काउंटिंग भी चल रही थी, वो 45 और 43 पर पहुंच चुका था। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो कैंग होता है वो उस जगह पर उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगता है और कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी एक कॉन्स्टलेशन को ढूंढना होगा। और मुझे याद है कि इसी जगह पर पिछली बार भी जो कैंग था उसे पावर्स मिली। और इसी के साथ ही ये सब कुछ पागलपन के अलावा कुछ भी नहीं है और वो कहने लगता है ये सब कुछ काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो इस जगह पर जब खड़ा हुआ था तभी उसके पीछे से आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं वार्डन की होती है। वार्डन उससे कहने लगता है अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं है, अब तुम्हारे पास खाली 10 सेकंड बचे हुए, इसीलिए अगर तुम 10 सेकंड के अंदर बाहर नहीं आए तो अंदर मैं आ जाऊंगा और तुरंत ही तुम्हें उसी जगह पर मार डालूंगा। अब वो कहने लगता है जल्दी से जल्दी उस कॉन्स्टलेशन को इस जगह पर बुलाना होगा। लेकिन अगर मैं नोवेल के आधार पर इस जगह पर देखूं तो ये सब कुछ अलग है, क्योंकि नोवेल में जो कॉन्स्टलेशन थी वो बिल्कुल भी उस टाइम पर नहीं आई थी जब इस जगह पर कैंग ने उस बंदे को समन किया था। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है वो तब अपेयर हुई थी जब कैंग इस जगह से बाहर निकल चुका था और उसने अचानक से अपेयर होकर कैंग को भी डरा दिया था और वो कैंग से कहने लग गई थी तो मुझे पता है इस जगह पर तुम मेरी पावर्स को चाहते हो, इस वर्ल्ड को पूरे तरीके से चेंज करने के लिए मैं तुम्हें अपनी पावर्स भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें बुरी भी हो सकती है। तभी वो इस जगह पर कहता है मुझे बताओ आखिरकार तुम इस जगह पर मुझे मनाने के लिए क्या चीजें कहोगे कि मैं तुम्हारा कॉन्स्टलेशन बन जाऊं। तभी इस जगह पर जो कैंग था वो प्रेजेंट टाइम में भी इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है वो ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछेगा, आखिरकार मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो कैंग था उसने तो काफी ज्यादा अजीब सा जवाब दिया था। लेकिन इसी के साथ ही जो इस जगह पर रियल लाइफ कैंग होता है प्रेजेंट में, वो कहने लगता है तुम्हारी पावर्स को मेरे अलावा कोई भी और इतने अच्छे तरीके से नहीं समझता और नहीं जानता है, इसीलिए तुम्हें मुझे ही अपना कॉन्स्टलेशन गार्ड चुनना चाहिए। हम देखते हैं वो तुरंत ही उसे अपना कॉन्स्टलेशन चूज कर लेता है और इस जगह पर वो कॉन्स्टलेशन भी इस डील के लिए थोड़ी ही देर में मान जाता है। तभी इस जगह पर बताता है कि यहाँ पर कैंग की पिछली लाइफ में भी जो इस जगह पर कैंग था उसका खाली एक ही कॉन्स्टलेशन था, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टलेशन था और उसी के साथ उसने एकमात्र बॉन्ड बनाया हुआ था। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है ये कॉन्स्टलेशन एक डायमेंशनल कॉन्स्टलेशन है, इसका पूरा नाम कुछ भी नहीं बताया जाता। इसी के साथ ही कैंग को वो कॉन्स्टलेशन इस जगह पर बोलता है तुमने इस जगह पर मुझे अपने आंसर से काफी ज्यादा खुश किया है, जिस वजह से मैं इस जगह पर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो कहता है थोड़े टाइम के लिए तुम मेरी थोड़ी बहुत पावर्स को यूज कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद कैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी एनालिटिक्स स्क्रीन भी अब उसे दिख रही थी। जो एनालिटिक्स स्क्रीन गोल्डन कलर की होती है वो इस स्क्रीन को देखकर कहने लगता है ये तुम्हारी है, और यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन हम तुरंत ही देखते हैं जो इस जगह पर वार्डन होता है वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था और वो तुरंत ही अंदर आ जाता है और अंदर आते हुए कहता है बास्टर्ड मैंने तुमसे कहा था अगर तुमने भागने की कोशिश करी मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे लगता है कि अब तुम भी इस जगह पर भागने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर मारना होगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है उसे अंदर का माहौल कुछ अजीब लगने लगता है, उसे अंदर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जबकि अब पहले से ही कैंग को पता था कि ये वार्डन अब अंदर आने वाला है, जिस वजह से वो पहले से ही तैयार था इसके ऊपर हमला करने के लिए। और इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो तुरंत ही उस वार्डन के ऊपर हमला कर देता है और इस जगह पर वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहा होता है और वो तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था, जिसे देखकर वो वार्डन हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है इसके पास तो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन पावर है, आखिरकार ऐसी पावर इस बंदे के पास कहां से आई, क्योंकि वो बंदा कभी भी उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे से निकल रहा था। तभी जो कैंग होता है वो तुरंत ही उसके पीछे से आ जाता है और उसके जो सर होता है उसके आर पार कर देता है एक रॉड को और उसको मारने के बाद कहने लगता है मैंने तुम्हें जैसे कि कहा था मैं तुम्हें मारूंगा और इसी जगह पर मारूंगा, तो मैंने अपना वादा इस जगह पर पूरे तरीके से पूरा कर दिया है। अब इस जगह पर जो तुम्हारा पूरा
पूरा का पूरा कैंप है, इस पूरे कैंप को भी तबाह करने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। और इसी के साथ ही वो अपनी रॉड को उसकी गले से बाहर निकाल देता है और उससे कहने लगता है अभी तो इस जगह पर मेरे बाकी सारे काम करने भी बाकी हैं। वो कहने लगता है जब तक मैंने अपने सारे के सारे काम नहीं किए तब तक मैं इस जगह से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, क्योंकि कैंग को अब थोड़े बहुत पंगे लेने की हो रही थी, जिस वजह से वो ये सारे काम करने वाला था। इसी के साथ ही वो इसे मारने के बाद इसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है अगर मैं इस जगह पर एक वार्डन के कपड़े पहन लूं तो ये कितना ज्यादा अमेजिंग होगा, मैं इस जगह से काफी ज्यादा आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। और इसी के बाद ही वो एक स्माइल करता है और तुरंत ही वार्डन के कपड़े पहन लेता है और वार्डन की स्वॉर्ड को भी पकड़ लेता है और कहने लगता है अब इस जगह पर मैं वार्डन बन चुका हूँ, तो अब इस जगह पर जो भी सामान है उन सारे सामानों को मैं काफी ज्यादा इजीली चेक कर सकता हूँ और छेड़छाड़ भी कर सकता हूँ। उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि अब वो एक वेपन के साथ रजिस्टर हो चुका है इस जगह पर, क्योंकि उसने एक वेपन को भी पकड़ लिया था अपने हाथों में। और वो इसी के साथ ही बाहर जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है बाहर का जो आसमान होता है वो पूरे तरीके से पर्पल होता है और ये सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। इसी के साथ ही कैंग भी इस जगह पर कुछ करने लगता है। उसने वार्डन के कपड़े भी पहन लिए थे और बाकी सारा काम जो वो करना चाहता था वो भी कर दिया था। इसीलिए इस जगह पर वो कुछ पेट्रोल के केन्स को ढूंढता है, जिसके बाद वो चारों तरफ इस पेट्रोल के केन्स को छिड़कने लगता है और वो इस पूरे के पूरे डिटेंशन सेंटर को ही अब जलाना चाहता था। हम देखते हैं वो चारों तरफ आग लगाने के बाद कहने लगता है मेरा काम अब थोड़ी ही देर में कंप्लीट होने वाला है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक लाइटर दिखाया जाता है, जिस लाइटर को देखते हुए वो कहता है अब ये जो इन सभी की लाइफ है ये इस जगह पर मेरे इस लाइटर और मेरे हाथ में है, अब इस जगह को मैं कभी भी चाहूँ तो खत्म कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी बकवास को बंद करता है और तुरंत ही जो लाइटर था उसके हाथ से गिर जाता है और वो गिरते हुए कहता है चलो ठीक है, अब ये जो जगह है ये पूरे तरीके से खत्म होने वाली है, मेरे पास 3 सेकंड का टाइम है और मेरा जो थर्ड स्टेप था वो भी यही था, सबसे पहले इस जगह से मुझे एस्केप करना है। हम देखते हैं अब वो इस जगह को चलाने के बाद बाहर आने लगता है उस जगह से और कहने लगता है अब इस जगह से मुझे जल्दी से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि इस जगह पर आसपास जितने भी वार्डन्स होंगे अब वो मुझे पकड़ने के लिए इस जगह पर आगे बढ़ने लगेंगे। तभी हमें इस जगह का सीन दिखाया जाता है, जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद थे, जितने भी वार्डन्स और जितने भी आदमी थे वो सभी इस जगह से भाग रहे होते और कहने लगते हैं इस जगह पर आखिरकार ये आग कैसे लगी, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी इस जगह पर बताया जाता है इन सभी लोगों को पता चलता है कि अंदर एक वार्डन की मौत हो चुकी है और एक कैदी ने शायद से ये सब कुछ किया है। इस जगह पर हम देखते हैं वो सभी के सभी वार्डन्स को इन सब चीजों के लिए अलर्ट कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं सारे के सारे वार्डन्स और सारे के सारे सोल्जर्स को इन सभी चीजों के बारे में बता दो। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी एक बंदा कहने लगता है हमें यहाँ पर सारे के सारे कैदियों को भी अपने साथ ले जाना होगा। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रक की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसमें शायद से वो लोग इस जगह से एस्केप करने वाले हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो बंदा होता है इस जगह पर बाकी सभी लोगों को भी बुलाने लगता है। हम देखते हैं उस जगह पर काफी सारे लोग होते हैं। तभी हमें एक ड्राइवर और एक और दूसरे वार्डन को दिखाते हैं, जो कि दोनों वार्डन इस जगह पर आपस में बात कर रहे होते हैं। इस जगह पर ये 2 अकेले नहीं होते, क्योंकि जो दूसरा वार्डन होता है वो पीछे भी किसी बंदे को देख पा रहा था और कहने लगता है क्या पीछे भी कोई है। तभी इस जगह पर पता चलता है कि पीछे भी एक बंदा बैठा हुआ है जो कि काफी ज्यादा शांत होता है और उसने भी इस जगह पर वार्डन की ड्रेस पहनी हुई है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि किम है, आई मीन कैंग है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो सोल्जर्स होते हैं वो कहने लगते हैं हमें पता चला है कि उसने एक वार्डन को मारने के बाद वार्डन की वर्दी पहन ली है, जिस वजह से उसे ढूंढना हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम काफी ज्यादा आसानी से ढूंढ लेंगे क्योंकि हम लोग इस टाइम पर सियोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और सियोल में उसे ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। हम देखते हैं ये लोग पीछे वाले वार्डन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अजीब होता है। तभी हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और आगे बढ़ते हुए वो इन दोनों से कोई चीज कहता है, जिसके बाद वो इस जगह से जाने लगता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं ये दोनों कहने लगते हैं हमें उन सब चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन सबसे पहले इस जगह से निकलना होगा और जितने भी बाकी ट्रक्स हैं वो भी इस जगह से निकल चुके हैं उन सारे लोगों को यहाँ से लेकर, जो कि हमारे गुलाम हुआ करते थे। कैंग भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो किसी अलग ही ट्रक में आ चुका था, इस ट्रक में कोई भी नहीं था उसके अलावा। कैंग यहाँ पर कहता है जल्दी से निकलो इस जगह से, क्योंकि ये जगह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा ऑयल है। तभी इस जगह पर जो कैंग होता है वो कहने लगता है ये लोग उस साइड की तरफ जा रहे हैं जिस साइड की तरफ इन्हीं के लोगों ने काफी ज्यादा पावरफुल एक ट्रैप को बनाया हुआ है। ये है चैंगमेंग माउंटेन और इस जगह पर पहले तो ऐसा लगता है कि ये रास्ता काफी ज्यादा आसान है, इस रास्ते से तुम काफी ज्यादा आसानी से उस जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह तक तुम जाना चाहते हो, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलेगा वो रास्ता वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा है। वो रास्ता उससे काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि पिछली लाइफ में मैं भी उस रास्ते में आगे बढ़ा था, लेकिन उस रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स के साथ काफी सारे ऐसे खतरे हैं जिनका सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैं जानता हूँ उस जगह से निकलना अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन आखिरकार ये लोग उसी चैंगमेंग माउंटेन की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या उस जगह पर इन लोगों का कोई सीक्रेट हाउट भी है जिस वजह से ये उसी जगह पर जा रहे हैं? यहाँ पर चैंग काफी ज्यादा परेशान था, वो शांति से बैठकर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है। वो कहने लगता है लेकिन ये दोनों जो वार्डन है ये दोनों काफी ज्यादा अजीब है। और यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ से
खाली एक ही वार्डन इस ट्रक के अंदर रहता है क्योंकि दूसरा वार्डन को दूसरी जगह पर जाना था अपनी शिफ्ट के लिए, इसीलिए वो इस जगह पर उतर जाता है और इनसे कहने लगता है अब तुम्हें इस जगह से जाना चाहिए, बाकी कामों को करने के लिए मैं इस जगह पर रुका हुआ हूँ। जब ये कैंग कहने लगता है अगर अब ये वार्डन अकेला मेरे साथ उस जगह पर जाने वाला है तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी टारगेट है और अब मैं इस पूरे के पूरे आतंकी संगठन को भी जल्दी खत्म कर दूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक सुनसान रास्ते में ये दोनों वार्डन आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इस जगह पर जो वार्डन होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा, इस रास्ते में कोई और गाड़ियां भी नहीं है हमारे अलावा, इसीलिए मुझे ये रास्ता काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे शायद से हेडक्वार्टर से इस रास्ते के बारे में बात करनी चाहिए। ये चैंग माउंटेन का रास्ता काफी ज्यादा सुनसान है और लेकिन इस रास्ते में मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसका सामना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी वापस से एक और दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि उसी ड्राइवर की साइड में बैठा हुआ था। वो हंसते हुए कहने लगता है तुम इस जगह पर बेवकूफ हो, इस जगह पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यहाँ पर मुझे बस एक ही बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है जो कि हमारे पीछे बैठा हुआ है। वो बंदा काफी ज्यादा अजीब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही बंदा वो किलर है, लेकिन ये तो एक वार्डन की ड्रेस में है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं इस बंदे से किस तरीके से बात करूं। तभी दूसरा बंदा कहता है आखिरकार तुम उस बंदे के ऊपर शक क्यों कर रहे हो, तुम्हें उस बंदे के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो उस वार्डन का किलर होता तो अभी तक वो हमें भी मार चुका होता। तभी वो एक दूसरे से काम के बारे में पूछने लगते हैं। इस जगह पर एक बंदा बताता है कि मैं यूनिट 9 का वार्डन हूँ, दूसरा बंदा बताता है मैं यूनिट 7 का वार्डन हूँ। और ये सुनने के बाद जो कैंग होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही जो वार्डन थे इन दोनों की ड्यूटीज अलग अलग थी। इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो भी अब इन दोनों को देख लेता है और कहने लगता है चैंगमेंग माउंटेन काफी ज्यादा करीब है, इसीलिए अब मुझे लगता है कि इन दोनों को खत्म करने का टाइम आ चुका है क्योंकि अगर ये लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे तो मेरे लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी के साथ ही हम देखते हैं इस ट्रक को जो कि आगे बढ़ रहा होता है, जबकि जो कैंग होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था इन दोनों की पक से और इसी के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपने काफी ज्यादा तेजी के साथ ही एक स्लैश मारता है जिस वजह से हम देखते हैं इस जगह पर जो स्ट्रीट होती है वो भी कट जाती है और इस जगह पर कैंग बोलने लगता है आखिरकार अब तुम खत्म हो चुके हो। जबकि हम दूसरे वाले बंदे को देखते हैं जो कि इस टाइम पर भी जिंदा होता है और कहने लगता है वो किलर हमारे साथ ही था इतने टाइम से, लेकिन फिर भी हम उस किलर को नहीं पहचान पाए। तभी जो कैंग होता है वो इस जगह पर बोलता है अब इस जगह पर तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, इसीलिए इन सब चीजों को छोड़ो। लेकिन वो बंदा तुरंत ही इस जगह पर ब्रेक लगा देता है जिस वजह से जो कैंग होता है वो भी झटके की वजह से तुरंत ही काफी ज्यादा बुरी हालत में बाहर निकलता है। जबकि हम उस ड्राइवर को देखते हैं जिसकी हालत तो पहले से ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस अचानक से लगे हुए ब्रेक की वजह से। लेकिन हम देखते हैं उस ड्राइवर को जो कि अभी उस गाड़ी से बाहर निकला था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो कैंग के ऊपर तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कैंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये वाला वार्डन इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव होगा और मेरे ऊपर तुरंत ही हमला करेगा। लेकिन जो कैंग था वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे कहने लगता है तुम्हें क्या सही में लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, और वो कैंग तुरंत ही उसके पैर के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से उसका जो अटैक था वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन वो कहने लगता है मेरा ये अटैक तो तुम्हारे ऊपर ही लगेगा जिसके बाद तुम इस जगह पर मारे जाओगे, और वो इस अटैक को तुरंत ही कैंग के ऊपर कर देता है जिस वजह से ये जगह जो होती है वो पूरी तरीके से इरेज होने लगती है। ऐसा लगता है कि उसने इस जगह पर कैंग को भी मार दिया है और वो खुश हो रहा होता है। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था क्योंकि जो कैंग था वो बच चुका था और कार के पास पहुंच गया था। हम देखते हैं कैंग इस जगह पर बोलता है मेरे पास अगर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन पावर नहीं होती तो पक्का मैं इस जगह पर मारा गया होता, और वो ये देखकर हैरान होता है और थोड़ी ही देर में कैंग उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसकी बॉडी के आर पार कर देता है अपने वेपन को। वो बंदा इस जगह पर कहने लगता है आखिरकार ये बंदा इतने जल्दी मेरे करीब कैसे पहुंच गया और इसने तुरंत ही मेरी बॉडी के आर पार अपने वेपन को कैसे किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जबकि जो कैंग था वो शांति से उसी जगह पर खड़ा रहता है और उससे कहने लगता है अब इस जगह पर तुम्हें मर जाना चाहिए क्योंकि अब मेरा जो टाइम पास है वो बिल्कुल भी मत करो। और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था, लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहता है जो मेरा सर का दर्द है अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, शायद से अब ज्यादा टाइम नहीं बचा और मैं ज्यादा टाइम तक अपने कॉन्सुलेशन की पावर का भी यूज नहीं कर सकता। इसी के साथ ही पीछे देखने लगता है वो एक और गाड़ी अब उसकी तरफ बढ़ रही थी, यानी कि एक और वार्डन इस जगह पर आने वाला था। लेकिन उसे नहीं पता था ये जो वार्डन है ये कोई नॉर्मल वार्डन नहीं होने वाला बल्कि एक स्टार वार्डन है। तभी इसी के साथ ही कैंग बोलने लगता है चलो ठीक है एक और बंदे की मौत होने वाली है तो वो भी इस जगह पर आ चुका है मरने के लिए, मैं बिल्कुल भी उसको भी मारने से बिल्कुल भी नहीं झिझकूंगा और उसे भी इसी जगह पर मार डालूंगा। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से पहाड़ी में नीचे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता था ये जो माउंटेन है इसमें काफी सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं जिसके बाद वो बंदा भी इसी जगह पर आ जाएगा। और इसी के साथ ही कैंग जैसे ही नीचे उतरता है उसे पता है अब इस जगह पर उसे क्या करना है क्योंकि पिछली लाइफ में भी वो इसी जगह पर आ चुका है। इस जगह पर आने के बाद वो चारों तरफ पूरी जगह को स्कैन करने लगता है अपने
अपने माना सेंस की पावर से उसे इस टाइम पर कोई भी ट्रैप्स नहीं दिखाई दे रहे होते। वो तभी यहाँ पर हैरान हो जाता है क्योंकि एक बंदा अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ ही ये बंदा इस जगह पर हंसते हुए कहता है तुम मेरा इस जगह पर इंतजार कर रहे थे अपनी मौत का, इसीलिए मैं यहाँ पर तुमसे काफी ज्यादा खुश हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें ज्यादा तड़पाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे पता है तुमने अभी तक 3 वार्डन्स को मार दिया है, लेकिन तुम एक स्टार वार्डन को बिल्कुल भी नहीं मार सकते। जबकि जो कैंग होता है इस बंदे को देखकर कहता है इस बंदे का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एक कॉन्स्टलेशन के साथ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता इस बंदे के बारे में, लेकिन ये बंदा इतने जल्दी इतने आसानी से मेरे तक पहुंच गया, यानी कि इसके पास इसका जो कॉन्स्टलेशन है उसने इसे कोई ना कोई स्पेशल पावर दी है। तभी यहाँ पर वो बंदा तुरंत ही कैंग के सामने आ जाता है। कैंग उसकी पावर्स को समझ जाता है और उसे पता चल जाता है अपने सिस्टम के थ्रू कि ये जो बंदा है इसके पास माना सेंसिंग की पावर है और ये काफी ज्यादा इजीली किसी भी बंदे के मानों को सेंस करते हुए उस बंदे तक पहुंच सकता है। इसी के साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा जोर जोर से इस जगह पर हंस रहा होता है। कैंग इस जगह पर कहने लगता है इस बंदे को हराने का मेरे पास एक ही चांस होगा, लेकिन उसका जो सिस्टम होता है उसे बताता है अगर तुम इसे हरा लेते हो तो इसकी पावर को भी तुम कॉपी कर सकते हो और तुम्हारे पास इस बंदे की सारी एबिलिटीज आ जाएंगी, यहाँ तक की जो इसके कॉन्स्टलेशन की पावर है उसे भी तुम कैरी कर सकते हो। लेकिन ये करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस बंदे को मारना होगा, बाद में जो इसके कॉन्स्टलेशन की सारी पावर्स है वो सारी की सारी तुम्हारे पास आ जाएंगी। और यहाँ पर ये और किसी की नहीं बल्कि जो कैंग था उसके कॉन्स्टलेशन की पावर थी। वो किसी भी बंदे को मारने के बाद उसकी कॉन्स्टलेशन की पावर को भी कॉपी कर सकता था। इसी के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं सामने वाले बंदे को जो कि एक स्टार वार्डन होता है। स्टार वार्डन इस जगह पर बोलने लगता है तुम इस जगह पर मरने वाले हो, लेकिन तुम इस तरीके से रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर कैंग का जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि ये बंदा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान टारगेट है, इसीलिए तुम इसे मार सकते हो और यहाँ पर तुम्हारे पास इस टाइम पर तुम्हारे कॉन्स्टलेशन की पावर भी है, इसीलिए इस बंदे को मार डालो और इसकी कॉन्स्टलेशन की पावर को कॉपी कर लो, जिसके बाद तुम काफी ज्यादा आसानी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। इसी के साथ ही हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार ये बंदा इस जगह पर करना क्या चाहता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो जिहान होता है वो शांति से अपनी जगह पर बैठा हुआ यही सोच रहा था आखिरकार वो किस तरीके से इस बंदे को डिफीट करे, क्योंकि अगर पावर कंपैरिजन की बात आती है तो जिहान का कोई भी इस जगह पर मुकाबला नहीं था उस बंदे के सामने, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा आसानी से जिहान को मार सकता था। लेकिन फिर भी जिहान नहीं समझ पा रहा था आखिरकार उसका सिस्टम ये क्यों कह रहा है कि वो इस बंदे को काफी ज्यादा आसानी से मार सकता है, उसके पास इस सब चीजों की एबिलिटीज पहले से ही मौजूद है। इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो यहाँ पर सोच लेता है कुछ ना कुछ करने के बारे में, इसीलिए अब वो इस जगह पर खड़ा हो जाता है और इस जगह से भागने के बारे में सोचता है और तुरंत ही इस जगह से भागने लगता है, जिसे देखकर वो बंदा इस जगह पर शांति से खड़ा रहता है और कहता है तुम अभी भी भागना चाहते हो मुझसे, मुझे पता था तुम काफी ज्यादा कमजोर और डरपोक दोनों ही हो, इसीलिए तुम इस जगह से भागने के बारे में ही सोचोगे, लेकिन तुम जिस जगह पर भी भागते हो मुझे उन सब जगहों के बारे में पता चल जाएगा। इसी के बाद ही हम देखते हैं वो इस जगह पर स्कैन करने लगता है आखिरकार कैंग किस जगह पर मौजूद है। वो कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि तुम कहां पर हो, तुम काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे इन सभी चीजों की एबिलिटीज देता है। तभी वो इस जगह को पूरे तरीके से स्कैन करने लगता है और ये सब कुछ थर्मल विजन की तरह होता है और वो यहाँ पर खाली माना को ही सेंस कर सकता था, जिस वजह से उसे थोड़ी ही देर में पता चल जाता है आखिरकार कैंग किस जगह पर मौजूद है, जिस वजह से वो अपनी एक्स को लेकर अब आगे बढ़ने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाऊंगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है और अब तैयार हो जाऊं मरने के लिए। और इसी के साथ ही वो कहने लगता है वो रहा मेरा टारगेट और वो काफी ज्यादा तेजी से उस पेड़ की तरफ भागने लगता है ताकि वो कैंग को काफी ज्यादा आसानी से मार सके और उसकी स्पीड धीरे धीरे कर और ज्यादा बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं इस जगह पर वो अपनी दूसरे अटैक को भी कर देता है, जो कि उसके हाथ में एक एक्स होती है उसे भी काफी ज्यादा तेजी से उस जगह पर फेंक देता है और उस वेपन से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है। जैसे ही वो उस जगह पर आता है वो देखकर हैरान था, क्योंकि इस जगह पर ना कैंग की बॉडी थी ना ही कैंग था। वो कहने लगता है आखिरकार वो कहा गया, मैंने बिल्कुल सही तरीके से इस जगह पर सेंस किया था। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं जो कैंग होता है वो उसके गले में अपनी स्वॉर्ड को डाल देता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारा जो विजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, मैंने कहा था मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और यहाँ पर जैसा कि अब वो बंदा भी हैरान हो चुका था, वो कहने लगता है आखिरकार ये बंदा अगर इसी जगह पर मौजूद था तो मेरी एक्स का निशाना गलत कैसे हो सकता है, और मेरे थर्मल विजन ने भी मुझे इसी जगह पर बताया था। लेकिन ये बंदा अचानक से ऊपर से इधर आया और उसके बाद इसने मेरे ऊपर हमला किया। लेकिन जो कैंग होता है वो बिल्कुल भी उसे कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो एक और अटैक कर देता है उसके ऊपर और कहने लगता है जल्दी मर जाओ इस जगह पर, क्योंकि अगर तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे तो मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर उसे मार देता है और तभी उसकी जो सिस्टम स्क्रीन होती है वो उसके सामने आती है और उसे बताती है कि अब उसके पास एक और न्यू स्किल आ चुकी है जो कि इस बंदे की स्किल है। और इस बंदे की स्किल्स को कॉपी करने के बाद अब कैंग के पास एक और न्यू कॉन्स्टलेशन की पावर आ चुकी है। लेकिन इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि कैंग के पास
पास ये न्यू स्किल तो आ चुकी है, लेकिन इसके साथ ही अब जो उसके पास दी गई पावर्स थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन की, अब वो भी खत्म होने वाली है और थोड़ी ही देर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे थोड़ी बहुत अपनी पावर्स दी थी वो भी इसी जगह पर खत्म हो जाती है। कैंग कहने लगता है अब तो मैं अपने आप को काफी ज्यादा वीक समझ रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे स्टैट पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा कम है। इसी के साथ ही वो अपनी पावर के साथ उस पावर को मर्ज करने लगता है और थोड़ी ही टाइम में उसके पास जो पावर थी अब वो उसका यूज करते हुए कहने लगता है चलो ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार ये जो पावर है ये किस तरीके से माना को सेंस करती है। और वो भी अपनी पावर का यूज करने लगता है। अब वो भी सामने की तरफ सारी की सारी चीजों को देख सकता था एक थर्मल विजन के थ्रू, और कहने लगता है तो काफी सारी गाड़ियां हैं, शायद से ये लोग भी इसी माउंटेन से जा रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आने लगता है। वो कहता है मैं अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम पर जो उस माउंटेन से गिरते टाइम मैंने एक बहुत लंबी छलांग लगाई थी, ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है, क्योंकि उस सब चीजों में मैंने अपनी काफी ज्यादा माना एनर्जी को खत्म किया था। और अब इस जगह पर कैंग ये भी बताता है आखिरकार उस बंदे ने उसकी पावर को किस तरीके से इस जगह पर उसी के खिलाफ यूज किया। कैंग ने अपनी सारी की सारी माना पावर को एक स्टोन के अंदर तुरंत ही ट्रांसमिट कर दिया, जिस वजह से वो बंदा धीरे धीरे कर जब आगे बढ़ रहा था तभी उस बंदे को पता चला जो कैंग है उसका जो माना सेंस है वो किस डायरेक्शन में है। लेकिन उसी टाइम पर कैंग ने अपने सारे के सारा माना को उस स्टोन के अंदर डाल दिया और उसे पता था आखिरकार वो कब किस तरीके से माना को वापस से एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन इसके बाद उसे भी पता था अब उसकी माना एनर्जी काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से कोई भी बंदा इजीली उसे डिफीट कर सकता है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ में भी आ जाता है माना खत्म होने के बाद, क्योंकि जब माना खत्म हो जाता है तो उसकी जो बॉडी है वो भी पूरे तरीके से इस जगह पर कमजोर पड़ जाती है। लेकिन वो बिल्कुल भी कमजोर पड़ने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो इस टाइम पर कमजोर पड़ जाता तो वो तुरंत ही मारा जाता है, जिस वजह से वो तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से अपने उस माना स्टोन को उस पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से अब जो माना सेंस था वो इस जगह पर उस सारे के सारे माना को उसी जगह पर सेंस करेगा। और हुआ भी ऐसा ही, जो इस जगह पर वो बंदा था वो काफी ज्यादा तेजी से गालियां देते हुए कैंग की तरफ बढ़ने लगता है, यानी कि उस स्टोन की तरफ जिस स्टोन के अंदर सारा का सारा माना है। और तुरंत ही कैंग उस जगह पर टेलीपोर्ट होता है और उस जगह पर अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर से उस बंदे को मार डालता है। और वो बताता है कि उसी टाइम पर उसका पूरा का पूरा माना खत्म हो चुका था, जिस वजह से अब उसके अंदर बिल्कुल भी माना एनर्जी नहीं है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है और कहता है जब तक का जो मेरा माना है वो थोड़ा बहुत रिकवर नहीं हो जाता तब तक का मैं काफी ज्यादा वीक हूँ और मैं बिल्कुल भी काफी ज्यादा तेजी से शहर की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक खाई से गुजर रहा होता है जो कि उसके सामने थी, और ये खाई काफी ज्यादा बड़ी खाई थी। इसी के साथ ही कैंग बताता है कि इस जगह पर इस खाई से वो पहले भी गुजर चुका है पिछली लाइफ में। जब वो पिछली बार इस जगह पर आया था तो वो इस जगह पर गिर गया था। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग का सीन। अब उसका थोड़ा बहुत माना रिकवर हो चुका था, जिस वजह से वो आगे बढ़ सकता था। तभी वो खाई में नीचे चलते हुए एक ट्रक को देखता है जिसके अंदर काफी सारे स्टोन थे। वो कहने लगता है इसके अंदर जरूर कुछ माना क्रिस्टल्स भी होंगे जिनका यूज कर वो काफी ज्यादा आसानी से अपने माना को और ज्यादा बढ़ा सकता है और थोड़े टाइम के लिए उस लोकेशन तक पहुंच जाएगा, जिस लोकेशन तक पहुंचने के बाद उसके लिए सेफ जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है और अपने सारे के सारे माना को यूज करते हुए एक लंबी जंप लेता है, जिसके बाद सीन दिखाते हैं हमें उस ट्रक का जिस जगह पर वो लेटा होता है और कहने लगता है इसके अंदर थोड़ा बहुत माना तो था ही, मैंने सारा का सारा माना एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन अभी भी जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा वीक है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी चीज के बारे में सोचना होगा, आखिरकार मुझे लाइफ में आगे क्या करना है इस वर्ल्ड में। इस नोवेल की एंडिंग को चेंज करने के लिए हम देखते हैं वो इस जगह पर आराम से बैठा हुआ था। आराम से बैठते हुए वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार मैं इस वर्ल्ड को यानी कि इस एंडिंग को कैसे तरीके से चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी कर कर मुझे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से रोकना होगा। बस 5 ही साल का टाइम है मेरे पास और कुछ भी कर कर मुझे ये साबित करना होगा जो जैंग गिल्ड है वो इस जगह पर बुरे काम कर रही है। लेकिन मैं किस तरीके से इन सब चीजों को साबित करूंगा, क्योंकि जो जैंग गिल्ड है वो वर्ल्ड में सभी के सामने एक ऐसी गिल्ड है जो कि कभी गलती कर ही नहीं सकती और उन लोगों को भी ऐसा ही लगता है। इसी के बाद ही वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा, बाद में इन सब चीजों के बारे में सोचूंगा आराम से। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है एक बड़ी सी बिल्डिंग का, और इस बिल्डिंग के अंदर एक बंदा काफी सारे लोगों को गालियां दे रहा होता है और कहने लगता है तुम लोगों ने काम ठीक से नहीं किया, बस एक बंदे की वजह से हमारे 4 वार्डन मारे जा चुके हैं जिनमें से एक स्टार वार्डन था। और ऐसा कैसे हो सकता है, एक नॉर्मल वर्कर ऐसा कैसे कर सकता है, वो बंदा सही में कुछ इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी हमें उस बंदे के लिए अपने काम को बंद नहीं करना, इसीलिए काम को जारी रखो। जबकि जो कैंग होता है वो उस जगह पर एक टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और टेलीफोन बूथ के अंदर जाने के बाद किसी बंदे को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है और कहता है अगर मैंने उस बंदे को कॉल किया तो शायद से वो अभी भी मेरी मदद कर सकती है। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर किसी को कॉल करने के लिए कुछ नंबर्स को डायल करता है और इसी के साथ ही वापस से हमारा सीन स्विच होता है और उसी कंपनी के ओनर का सीन दिखाया जाता है। वो इस जगह पर अपने बंदों से कह रहा होता है तुम लोग अपने कामों को जारी रखो, बिल्कुल भी अभी अपना काम रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं भी उस बंदे से मिलना चाहता हूँ जिसने इतने सारे कांड कर दिए हैं और कुछ ही टाइम के अंदर उस बंदे को तो मैं भी देखना चाहता हूँ। तभी जो कैंग होता है वो किसी को कॉल करता है और कॉल करते हुए कहता है मैं इस जगह पर मौजूद हूँ सियोल के अंदर,
तुम्हें इस जगह पर आना होगा क्योंकि मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, मैं उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। प्लीज एक बार मेरी मदद कर दो और इस मदद के बदले मैं तुम्हारी जो भी मदद होगी वो सारी की सारी मदद करूंगा। और इसी के साथ ही वो उस जगह पर बैठ जाता है, जबकि हम देखते हैं उस बंदे को जो कि इस जगह पर कहता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तुम, जल्द ही मैं उस जगह पर तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारा सामना करने के लिए। मैं चाहता हूँ तब तक तुम पूरे तरीके से तैयार हो चुके हो मेरे साथ फाइट करने के लिए। हमें सीन दिखाया जाता है सियोंग के घर का, और सियोंग के घर जो कि इस जगह पर कैंग था उसकी पट्टियां हो रही थी, और सियोंग एक लड़की है जो कि कैंग की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और कैंग इसी जगह पर इसलिए आया हुआ था क्योंकि उसे पता था ये लड़की किसी को भी नहीं बताएगी इन सभी चीजों के बारे में। वो लड़की इस जगह पर कहने लगती है क्या तुम इस जगह पर सही कह रहे हो कि तुम्हें एक आतंकवादी संगठन ने पकड़ लिया था जो कि तुमसे मानव क्रिस्टल की खुदाई करवाया करते थे, आखिरकार तुम उस जगह से कैसे बाहर निकले, मुझे इन सब चीजों के बारे में जानना है। जबकि कैंग उससे इन सब चीजों के लिए मना करता है और उससे कहता है अभी तुम इतनी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग नहीं हो कि तुम इन सब चीजों के बारे में जान सको। लेकिन इस जगह पर मैं बता दूं गाइस, जो कैंग है वो इससे काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो इस टाइम पर काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है कैंग से। और वो इस जगह पर कहने लगती है अगर मैं भी उस टाइम पर तुम्हारे साथ होती तो शायद से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कैंग कहने लगता है अगर तुम भी उस टाइम पर अगर मेरे साथ होती तो जरूर वो तुम्हें भी पकड़ कर ले जाते, और जिस टाइप से तुम्हारी पावर्स है तुम इससे तो काफी ज्यादा काम करवाया जाता और तुम भी मारी जाती। लेकिन इस टाइम तक इस बंदी के पास एक कॉन्सुलेशन होना चाहिए और ये किसी बड़ी गिल्ड में भी ज्वाइन हो चुकी होगी क्योंकि ये सब कुछ मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है, क्योंकि इस नोवेल को मैंने ही लिखा है। तभी यहाँ पर वो कहने लगती है क्या तुम मेरे साथ मेरे गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन यहाँ पर कैंग इसके लिए मना कर देता है। हमें पता चलता है कि कैंग ने इसके साथ ब्रेकअप किया था क्योंकि कैंग अब इसके साथ और ज्यादा नहीं रहना चाहता था। ये इस जगह पर रोने लगती है और कैंग से कहती है तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, मुझे पता है आखिरकार तुमने किस तरीके के दुख को सहा होगा। और वो कैंग को इस टाइम पर पट्टी लगाते हुए भी काफी ज्यादा रोने लगती है। इसी के साथ कैंग बताता है कि इसके पास एक कॉन्स्टलेशन की पावर है, जिस कॉन्स्टलेशन के बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसकी अवेकनिंग होने के बाद इसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता आया है और इसका जो लेवल है वो इस टाइम तक 150 तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगता है इसके ऊपर मैं कॉन्स्टलेशन को देख सकता हूँ और मुझे पता है आखिरकार वो कॉन्स्टलेशन कितना ज्यादा स्ट्रांग हो। इसी के साथ ही वो इस जगह पर अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए बैठ जाता है और कहने लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। वो इस जगह पर अब बाकी सारी चीजों के बारे में और सोचने लगता है। और इसी के साथ ही हमें सियोंग को दिखाते हैं वापस से। जो सियोंग होती है वो कैंग से कहने लगती है तुम्हें इस जगह पर मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला करेंगे मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर पाऊंगी। लेकिन कैंग इस सब चीजों के लिए मना कर देता है और उससे कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो एक गिल्ड में मुझे ज्वाइन होना है, तो उसके लिए क्या तुम मुझे कुछ हेल्प दे सकती हो। और यहाँ पर जो सियोंग होती है वो उसकी ऐसी बात सुनकर ये समझ जाती है कि जो कैंग है वो उससे बिल्कुल भी कोई मदद नहीं लेने वाला और उसकी जो थोड़ी सी मदद उसने मांगी है उसके अलावा वो उससे और कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि कैंग के हम देख सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी में पट्टियां लगी हुई थी। लेकिन तब भी सियोंग उससे कहती है अंदर मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम किया है और कुछ और सामान का भी, उन्हें लेकर तुम इस जगह से जा सकते हो और वो चीजों के लिए बिल्कुल भी मना मत करना है। जिसको सुनने के बाद वो कहने लगता है ठीक है यहाँ पर तुम बिल्कुल भी इन सभी चीजों के लिए चिंता मत करो। अब वो इसी के साथ ही बताने लगता है कि अगर मैं सही में इसके गिल्ड के अंदर ज्वाइन हो जाता हूँ तो सही में मेरे लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि अगर मैं इसके गिल्ड में रहूंगा तो ये बंदी हमेशा मुझे कुछ न कुछ कर स्टॉक करने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर को चेंज करना है, तो कुछ भी कर मुझे आगे बढ़ना होगा और किसी और गिल्ड में ज्वाइन होना होगा। तभी यहाँ पर वो कहती है मैंने अपने दोस्त से तुम्हारे लिए एक बात करी है किसी गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में, अगर तुम उस जगह पर जाकर उससे मिलोगे तो जरूर उस जगह पर वो तुम्हें मिल जाएगी और वो तुम्हें किसी गिल्ड में ज्वाइन होने के बारे में कुछ नई इंस्ट्रक्शन भी दे सकती है। जिसे सुनने के बाद जो कैंग था वो उसे थैंक्स कहता है और कहने लगता है अब मैं शायद से दोबारा ही कभी तुमसे मिलूंगा। अब इसी के साथ ही वो निकल जाता है अपने सफर में ताकि वो इस पूरे के पूरे फ्यूचर को अपने चेंज कर सके। अब उसे पता था आखिरकार वो आगे क्या करने वाला है। वो कहता है सबसे पहले जो मेरी लड़ाई है वो इस जगह पर उन 12 के साथ है, यानी कि उन 12 स्टार के साथ, जिसके बाद मुझे फाइट करनी है उस बंदे से यानी कि जैंग से। इसी के साथ ही हम देखते हैं सियोंग इस जगह पर रो रही होती है, लेकिन वो इस जगह पर अब थोड़ी ही देर बाद खुश हो जाती है और कहने लगती है मुझे लगता है तुम अपने फ्यूचर को पूरे तरीके से बदल कर रखना चाहती हो और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें इस जर्नी में बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी और तुम्हें बस ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ इस जर्नी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये जर्नी तुम्हारी काफी ज्यादा कठिन होने वाली है क्योंकि तुम्हें अभी बिल्कुल भी इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है। थोड़े ही टाइम बाद तुम्हें इस वर्ल्ड के बारे में वो चीजें भी पता चल जाएंगी जिन चीजों के बारे में अभी तुम्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जिसे सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और बोलने लगता है क्या कुछ ऐसी चीजें भी है जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर कार के साथ ही एक जगह पर निकल जाता है, जबकि
जबकि जो इस जगह पर कार का ड्राइवर होता है वो यहाँ पर कैंग से कहने लगता है, यहाँ पर सर क्या मैं इस जगह पर रेडियो चला सकता हूँ, मैं रेडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन सुनना चाहता हूँ। इसी के साथ ही वो रेडियो को बजा देता है कैंग के कहने पर। तभी रेडियो में आवाज आने लगती है कि जो जैंग गिल्ड के लोग हैं उन्होंने व्हाइट गिल्ड को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है, जिसके बाद जो व्हाइट रोज गिल्ड है उसके सभी लोगों को मार डाला है। ये सुनने के बाद कैंग भी हैरान था। इसी के बाद यहाँ पर ये चीजें भी बताई जाती है कि जो व्हाइट गिल्ड है वो आतंकवादी संगठनों से मिली हुई है, जिस वजह से जो जैंग गिल्ड है उन्होंने ये सारे काम किए ताकि वो इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सके। इसी के बाद इस वर्ल्ड के बारे में अब कुछ चीजें बताई जाती है, आखिरकार इस वर्ल्ड में इन सभी चीजों की स्टार्ट कैसे हुई। अब जो ये सीन है ये टाइम में बहुत ज्यादा पहले का है, इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं एक कार को चलते हुए, जिसमें एक जो ड्राइवर था वो अपने पैसेंजर से कह रहा था, मैम आपको कुछ नहीं लगता आजकल बहुत सारी चीजें अजीब हो रही हैं। लेकिन वो तुरंत ही जैसे ही पीछे की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है, ये पर्पल कलर की एनर्जी क्या है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जो उसका पैसेंजर है वो इस पर्पल कलर की एनर्जी से इफेक्ट होने के बाद इस जगह पर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और उसका खाली स्केलेटन इस जगह पर मौजूद है। वो तभी कहता है आखिरकार इस जगह पर क्या चल रहा है। इसी के साथ ही काफी सारे घोस्ट उसके सामने आते हैं जो कि इन सभी लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जो ये सिटी होती है इसको तबाह करना स्टार्ट हो चुका था और इस जगह पर एक बहुत बड़ा डंजन पोर्टल ओपन हो चुका था, जिसके अंदर से काफी सारे जो बीस्ट थे वो बाहर निकल रहे थे और इसी के साथ ही आसमान भी पूरे तरीके से पर्पल कलर की एनर्जी से ढक चुका था। और साउथ कोरिया में ये सब कुछ गैंगनम से स्टार्ट हुआ था। गैंगनम में ही सबसे पहले ये बीस्ट दिखाई दिए थे। इसी के साथ ही एक रिपोर्टर को दिखाते हैं, जो रिपोर्टर होती है वो इन सभी चीजों की न्यूज रिपोर्टिंग कर रही थी। वो बताती है कि इस जगह पर काफी सारे अजीब से क्रिएचर निकले हैं जिनको इंसान इस टाइम पर मॉन्स्टर कहा करते हैं और इन मॉन्स्टर की जो स्ट्रेंथ है उसे आर्मी भी नहीं रोक पा रही और आर्मी में काफी सारे सोल्जर्स को भी इन मॉन्स्टर्स ने मार दिया है और इस टाइम पर इनकी तादाद सियोल की तरफ आगे बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि थोड़े ही टाइम में जो ये डंजन के अंदर से निकले हुए मॉन्स्टर है ये सारे के सारे लोगों को खत्म कर देंगे। इसी तरीके से ह्यूमंस के लिए इन मॉन्स्टर्स को काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकते थे, क्योंकि ह्यूमंस काफी ज्यादा कमजोर थे इन मॉन्स्टर्स के सामने, जबकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये काफी ज्यादा इजीली ही ह्यूमंस को इस जगह पर मार रहे थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक बंदे को जो कि एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इसी के साथ ही पता चलता है, इसी के साथ ही कुछ लोग अवेक हुए जिनको हंटर्स कहा जाने लगा और हंटर्स ने इन डंजन्स को क्लियर करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे कर ये डंजन्स की संख्या कम होने लगी और जो हंटर्स थे अब उनके लिए कोई ज्यादा काम नहीं रह गया था, इसीलिए उन्होंने पहले किसी गलती की वजह से ह्यूमंस को मारना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में जो हंटर्स थे वही मॉन्स्टर्स बन गए जिन्होंने यहाँ पर लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया और वो लगातार लोगों को मारते रहे और उन्होंने बिना किसी बात के भी काफी सारे लोगों की जान ले ली, जिनकी जान लेना बिल्कुल ही गलत था उन लोगों के लिए। जिसके बाद उन सभी लोगों को रोकने के लिए काफी सारे लोगों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं मार पाया। जिसके बाद सभी लोगों ने इन सभी चीजों को गॉड्स के ऊपर ही छोड़ दिया कि गॉड्स ही इन सभी चीजों का न्याय करेंगे फिर से। लेकिन उसी के बाद ही कुछ चेंजेस होने स्टार्ट हुए जब एक हंटर काफी ज्यादा बुरी हालत में एक रिपोर्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था और कहने लग गया, अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाली, तुमने जो गलती करी है उन सभी गलतियों की तुम्हें सजा भुगतनी होगी। वो लड़की भाग रही होती है, हम देखते हैं वो लड़की काफी ज्यादा जोर जोर से इस जगह पर चिल्ला रही थी। वो कहने लगती है प्लीज मेरी जान बचा लो कोई, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उस जगह पर कोई भी नहीं आता। हम देखते हैं वो बंदा भी काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब वो लड़की एक ऐसी दीवार के सामने आ जाती है जिसके आगे भागने की कोई भी जगह नहीं होती। अब वो लड़का कहता है अब तुम्हें इस जगह पर मरना होगा। हमें पता चलता है वो लड़का एक हंटर है और अपनी सारी की सारी एनर्जी को इस जगह पर बाहर निकालने लगता है और इस जगह पर जो उसकी एनर्जी थी वो पर्पल कलर की होती है। लेकिन उसी के साथ ही उस जगह पर एक एंट्री होती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि जैंग की थी और जैंग इस जगह पर आते ही कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को मारने की, तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर मेरे होते हुए किसी को भी इसी तरीके से मार सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक मैं इस वर्ल्ड में जिंदा हूँ तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के बाद ही जैंग की पावर्स का कुछ डेफिनेशन दी जाती है। जैंग के पास वो हर तरीके की पावर है जो कि किसी एक हंटिंग टीम के अंदर होनी चाहिए, यानी कि उसके पास इंस्टेंट हीलिंग टैंक और एक वेपन मास्टरी की पावर भी है, यानी कि वो हर तरीके के वेपन को यूज कर सकता है। और इसी के बाद ही उसने उस टाइम पर उस बंदे को मार दिया था। जबकि हम देखते हैं वापस से कैंग को जो कि इस जगह पर सोच रहा होता है कि व्हाइट रोज गिल्ड बिल्कुल भी कोई गलत गिल्ड नहीं थी, वो बस उनके काम में टांग अड़ा रही होगी जिस वजह से इस जगह पर जैंग गिल्ड वालों ने उन्हें खत्म कर दिया। मुझे पता है मैंने इसी तरीके से इस स्टोरी को डिजाइन किया था, मुझे सब कुछ पता है आखिरकार स्टोरी में क्या चीजें होने वाली है। बस उन्होंने इस जगह पर व्हाइट रोज गिल्ड को पोर्ट्रेट किया है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, लेकिन
वो बिल्कुल भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और वो ये सारी बातों को अपने मन में कह रहा था ताकि उस ड्राइवर को इन सब चीजों के बारे में ना पता चले, क्योंकि अगर वो सभी लोगों को अभी जैंग की सच्चाई बताने लगेगा तो जरूर सभी लोग उसी के ऊपर शक करेंगे और जैसा कि उसकी नोवेल में हुआ था वैसा ही होगा और उसे एक विलन की तरह पोर्ट्रेट कर दिया जाएगा और एंटेगनिस्ट बनने के बाद सभी लोग उसकी मौत ही चाहेंगे। लेकिन इस बार सबसे पहले वो सभी की सारी सच्चाइयों को सामने लाएगा इस वर्ल्ड के और सभी लोगों को बताएगा आखिरकार वो बंदा कितना ज्यादा गलत है। और इसी के साथ ही वो अपने फोन को देख रहा होता है और अपने फोन को देखते हुए कहता है मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसकी सच्चाई को बाहर लाना होगा, लेकिन इसका मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है। और वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और कहने लगता है हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि उसके पास जिस तरीके की पावर्स है उसी तरीके की पावर्स मेरे पास भी है और यहाँ पर मुझे नहीं पता आखिरकार मैं किस तरीके से उसे डिफीट करूंगा। और मुझे इस वर्ल्ड में एक विलन की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना, क्योंकि एक विलन बनने के बाद क्या होने वाला है ये भी मुझे पता है। इसीलिए मैं एक एंटेगनिस्ट नहीं बनना चाहता, मैं प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके प्लान को पूरे तरीके से खत्म कर दूं। और वो इसी के साथ ही अपने फोन को चेक कर रहा होता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि सियोंग ने दिया था और सियोंग की फ्रेंड का मैसेज उसको आता है जो कि उसे लेने के लिए उस जगह पर आने वाली थी, यानी कि वो किसी हंटिंग गिल्ड में ज्वाइंट है जिस वजह से वो इस जगह पर आई थी उसे एक मिशन देने के लिए, क्योंकि जब तक वो एक मिशन को कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक उसे कोई भी गिल्ड अपनी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए नहीं गएगी। हम देखते हैं वो इस जगह पर काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसे बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था, क्योंकि पिछली लाइफ में यानी कि उसकी नोवेल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी इस जगह पर एक लेडी आ जाती है और उसके हाथ में एक फाइल होती है, जिसके बाद वो कहने लगती है कि मेरा नाम आर्यन है और मुझे तुम्हारे बारे में सियोंग ने बताया था कि तुम्हें एक गिल्ड की जरूरत है, इसीलिए मैं इस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए आई हुई हूँ। और वो इस जगह पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और वो इसी के साथ ही अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि वो एक बंदी है जो कि किसी को भी गिल्ड में ज्वाइन करवा सकती है। तभी यहाँ पर जो कैंग होता है वो कहने लगता है मुझे इस बंदी को अपना सही नाम नहीं बताना चाहिए, इसीलिए वो अपने नकली नाम जैक को इस जगह पर बता देता है। और इस जगह पर वो कहने लगती है मुझे पता चला तुम्हारा खाली लेवल 10 है, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस टाइम पर तुम किसी भी मिशन को कर पाओगे। अगर तुम किसी मिशन को करना चाहते हो मैं तुम्हें मिशन तो दे दूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जगह पर एक टेस्ट देना होगा। जो इस जगह पर कैंग था वो कहने लगता है आखिरकार किस तरीके का टेस्ट मुझे देना होगा तुमको, और वो भी परेशान होता है और कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये किस तरीके के टेस्ट की बात कर रही है मुझसे, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी टेस्ट के बारे में नहीं सुना था इस तरीके के। वो उससे कहती है क्योंकि तुम्हारा खाली लेवल 10 है इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस मिशन को तुम कंप्लीट कर पाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। अगर इस टेस्ट को तुम कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें मैं ये मिशन दे दूंगी। और वो इस जगह पर हंसने लगती है, तभी एक आंसू आ जाता है उसका और वो उसे पोंछते हुए कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम ये काम कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं जो उसकी आइस होती है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाती है और कहती है मैं एक ही जगह पर खड़ी रहूंगी और मैं तुम्हारे ऊपर कुछ हमले करूंगी, अगर तुम इनको रोकने के बाद मेरे को डिफीट कर देते हो तो पक्का इस जगह पर जो तुम कहोगे वही होगा। जबकि कैंग भी अब तैयार था और कहने लगता है चलो ठीक है अब इस जगह पर मैं तैयार हूँ, अगर तुम भी मुझसे फाइट करना चाहती हो तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसके बाद मिशन देने के बारे में भूलना मत। लेकिन वो इस जगह पर एक और चीज बताती है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई हैंड टू हैंड हमले नहीं करेगी, बल्कि उसके ऊपर बस कुछ एनर्जी से ही अटैक करेगी और कुछ भी नहीं। बल्कि जो कैंग था उसे इस जगह पर पता चल जाता है कि इस बंदी के पास भी एक कॉन्जुलेशन की पावर है, लेकिन इसके कॉन्जुलेशन के स्कोर को वो नहीं जान पाता और ना ही ये जान पाता है कि आखिरकार इसके कॉन्जुलेशन ने इसे किस तरीके की पावर दी है। तभी उस जगह पर वो बताता है अगर वो इस लड़की का भरोसा जीतेगा तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि पिछली लाइफ में जो जैंग था उसके साथ ये लड़की मिली हुई थी। इस लड़की को लग रहा था कि जैंग जो कह रहा है वही सच है, इसीलिए इसने मेरे खिलाफ भी फाइट करी थी। मैं इसे अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर ये मेरे साथ आ जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा और उसका जो एक स्टार होगा वो भी कम हो जाएगा और इसके बाद खाली 11 ही लोग बचेंगे जो कि उसकी साइड में होंगे। तभी वो यहाँ पर अब इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते हुए कहता है कुछ भी कर मुझे इसे डिफीट करना होगा। इसी के बाद ही वो अपने ऑरा को रिलीज करती है और उसका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो कहने लगता है इसका ऑरा अभी भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, नोवेल में जिस तरीके की इसकी स्ट्रेंथ थी अभी भी वैसी ही है। इसी के बाद ही वो कहने लगती है चलो ठीक है इस जगह पर मैं पहला मौका तुम्हें देना चाहती हूँ अगर तुम मेरे ऊपर हमला करना चाहते हो तो। लेकिन हम देखते हैं जो इस जगह पर कैंग था वो उससे कहता है चलो ठीक है तुम ही मेरे ऊपर अपना पहला अटैक करो, मैं इस जगह पर तुम्हें मौका देता हूँ। और ये दोनों एक दूसरे से इसी तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन इस जगह पर अब कैंग उससे कहता है इस जगह पर बिल्कुल भी अब ज्यादा देरी मत करो, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी उस मिशन के अंदर जाना है और उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद कुछ पैसों को भी कमाना है और एक गिल्ड में भी ज्वाइन होना है। इसी के साथ ही वो स्माइल करने लगती है और उससे कहती है चलो ठीक है इस जगह पर जैसा तुम मुझसे कह रहे हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों ही काफी ज्यादा दूर हो जाते और अब एक दूसरे से फाइट के लिए वो दोनों ही तैयार थे। तभी इसी के साथ ही जो इस जगह पर आर्यन होती है वो अपनी पावर को गैदर करती है और उससे कहती है अब तुम्हें ही इन सब चीजों से बचना होगा, क्योंकि इस जगह पर जो मैं अटैक करूंगी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा भी हो सकती है तुम्हारे लिए।
और वो उसके ऊपर ज्यादा पावरफुल अटैक भी नहीं करने वाली। हम देखते हैं जो कैंग था वो शांति से उसी जगह पर खड़ा रहता है और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा होता और कहने लगता है मेरे पास भी काफी सारी अच्छी स्किल्स है और मैं भी यहाँ पर इन सब चीजों को जानता हूँ, इसीलिए ये सब चीजें ज्यादा मेरे लिए मुसीबत नहीं बनने वाली क्योंकि इस स्टोरी का राइटर मैं ही हूँ और मुझे पता है आखिरकार तुम्हारे पास इस टाइम पर किस तरीके की पावर्स होनी चाहिए। कैंग को भी यहाँ पर सप्रेशन फील होने लगता है क्योंकि उसका जो ऑरा था वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था और इसी के साथ ही वो अपने हाथ को अपने सर के सामने लगा लेता है और कहता है जो इसकी एनर्जी है वो मुझे इस जगह पर किसी अलग ही तरीके की वाइब दे रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इन सब चीजों के बारे में। तभी हम देखते हैं एक ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है और इसी के साथ ही वो एक सोल फॉर्म को क्रिएट कर लेती है इस जगह पर, जिससे वो कहती है तुरंत ही इस बंदे के ऊपर हमला करो और इस बंदे को घायल कर दो। हम देखते हैं इसी के बाद ही जो कैंग था वो कहने लगता है ये इस टाइम पर सोल फॉर्म को बना सकती है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पास्ट लाइफ से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि इस टाइम पर नोवेल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, यानी कि अब ये अपने पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और वो इसी के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमला कर देती है और कहने लगती है कैंग अब तुम्हें बचना चाहिए क्योंकि ये हमला तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है। तभी यहाँ पर कैंग भी कहता है मुझे यहाँ पर समझ में आ चुका है उसकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ गई है जिस वजह से ये अटैक भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कुछ भी कर मुझे इस जगह से निकलना होगा बच के क्योंकि ये अटैक थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग है ही जो कि मुझे काफी ज्यादा घायल कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो एक स्माइल करता है और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसे देखने के बाद वो कहने लगती है क्या सही में वो बच गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो बच जाएगा। तभी वो देखने लगती है ऊपर की तरफ, वो ग्लासेस के ऊपर चल रहा होता है और कहने लगता है क्या तुम्हें लगा था सही में मैं इस अटैक से घायल हो जाऊंगा। और वो ये देखकर हैरान थी कि ये 10 लेवल पर होने के बाद भी इतना ज्यादा ऊपर तक जंप कर सकता है और मेरी तरफ इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है क्योंकि उसकी स्पीड रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज थे और उसने कहा था कि वो उससे बिल्कुल भी हैंड टू हैंड फाइट नहीं करेगी, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और कहने लगती है मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे एक और अटैक करना चाहिए उसके ऊपर क्योंकि वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल भी हो सकता है, लेकिन वो हारना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो कहती है चलो ठीक है अब अगर तुम इस तरीके से नहीं मानोगे तो मुझे अपने और ज्यादा पावरफुल अटैक्स का तुम्हारे ऊपर यूज करना होगा। और वो स्माइल करती है और कहती है तुम सही में यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम लेवल 10 के हो जैसे कि मुझे यहाँ पर सियोंग ने बताया था। और वो तुरंत ही एक और क्रिएचर को समन करती है और उसकी तरफ भेज देती है और कहती है उसके पास जाते ही ब्लास्ट हो जाना। और इसी के साथ ही उसका भेजा हुआ क्रिएचर भी काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगता है और इसकी स्पीड पिछले वाली स्पीड से काफी ज्यादा तेज थी और ये यहाँ पर उससे कहती है अब तुम्हें इस जगह पर बचना होगा। लेकिन इसी के साथ ही जो कैंग होता है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी इसके हाथों में नहीं आना था। वो कहने लगता है अभी मुझे अपनी उस स्किल का यूज करना होगा कुछ भी कर, अगर मैंने उस स्किल का यूज नहीं किया तो इसी जगह पर मैं मारा जाऊंगा, मेरे मरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसी के साथ ही वो कहने लगता है चलो ठीक है अब मेरे पास मौका है और यहाँ पर, और वो इसी मौके का यूज करते हुए अपनी पावर का यूज करने लगता है और कहता है चलो ठीक है अब इस जगह से टेलीपोर्ट का टाइम आ चुका है। और वो तुरंत ही अपनी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करता है। और गाइस जैसे कि आप लोगों ने इस टेक्निक को पहले भी देखा हुआ है, वो उसे हमेशा बचाती आई है जिस वजह से वो उस जगह से गायब हो जाता है। वो कहने लगती है क्या वो उस जगह पूरी तरीके से खत्म हो गया, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था वो इसी हमले के साथ ही मारा जाएगा। लेकिन वो जब उस जगह पर देखती है वो उस जगह से गायब हो चुका था। वो कहती है आखिरकार वो कहाँ गया, वो इतने जल्दी कहाँ जा सकता है। लेकिन जो कैंग होता है वो तब तक उसके पीछे आ चुका था और उसे इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हम देखते हैं कैंग तुरंत उसके गले के ऊपर अपने वेपन को लगाते हुए कहता है अब इस जगह पर तुम डिफीट हो चुकी हो, इसीलिए हार मान जाओ, अगर तुमने दोबारा से लड़ने की कोशिश करी तुम्हारे लिए ये काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। इसी के साथ भी वो कहने लगती है यहाँ पर तुम सही में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस लेवल पर होने के बाद तुम मुझे डिफीट कर पाओगे, लेकिन तुमने ये करके दिखा दिया, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ और पावर है वो इस टाइम पर 10 लेवल में होने के बाद भी 50 लेवल के बंदे के बराबर है, इसीलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें काफी ज्यादा पे करना पड़ेगा और तुम्हारा मिशन भी पूरे तरीके से रेडी है। यहाँ पर कैंग को भी सब कुछ इन सब चीजों के बारे में पता था और वो कहने लगता है चलो ठीक है मैं यहाँ पर अपने मिशन को करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे मेरा मिशन दे दो। अब वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। वो कहने लगता है क्या अब यहाँ पर तुम मेरे ऊपर दोबारा हमला तो नहीं करोगी ना। तभी वो उसे कहती है नहीं, यहाँ पर मैं हार चुकी हूँ, इसीलिए जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को हटा लो वरना मैं इस स्वॉर्ड को इसी टाइम पर तोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद कैंग कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं अपनी इस स्वॉर्ड को हटा देता हूँ। और गाइस मैं बता दूं ये जो स्वॉर्ड है ये और कोई नहीं बल्कि उन्हीं वार्डन की स्वॉर्ड है जिसे इस जगह पर वो लेकर आ गया है। अब इस जगह पर वो कहने लगती है आर्यन उससे चलो ठीक है तुम मेरे साथ चलो। आर्यन उससे कहती है मेरे साथ चलो क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ ही उस जगह पर ले जाने वाली हूँ, यानी कि मिशन की लोकेशन
लोकेशन पर और मिशन के बारे में भी सब कुछ बताने वाली हूँ। और वो इसी के साथ ही कहने लगती है यहाँ पर तुम काफी ज्यादा हैंडसम और काफी ज्यादा छोटे भी, आखिरकार तुम इस तरीके का काम क्यों कर रहे हो। लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तभी वो उसे बताती है अपनी टीम के बारे में और बताते हुए कहती है मेरी टीम में आजकल एक नया गनमैन आया हुआ है जो कि मुझे काफी ज्यादा परेशान किया करता है। मुझे लगता है कि तुम भी मुझे उसी की तरह परेशान करने वाले हो क्योंकि तुम बिल्कुल भी बात नहीं करते और हमेशा शांत रहते हो। और वो काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर कैंग यहाँ पर कहने लगता है सही में ये लड़की काफी ज्यादा बोरिंग है और ये हमेशा इसी तरीके से परेशान किया करती है। लेकिन अब वो कैंग से कहने लगती है इस जगह पर अब मैं तुम्हें मिशन के बारे में चीजें बताने वाली हूँ। और अब वो मिशन के बारे में बताने लगती है। उसका मिशन है उसे जाना है गैंगनम फर्स्ट डंजन ओपन प्लेस और उस जगह पर जाकर उसे एक मिशन को कंप्लीट करना है। उस जगह पर एक ऐसा बंदा है जिसे उसे मारना है और इसी के साथ ही उस बंदे की सारी रिपोर्ट्स उसके बारे में आ जाती है। और इसी के साथ ही गैंगनम का सीन दिखाया जाता है। गैंगनम एक काफी ज्यादा खतरनाक प्लेस है जिस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर्स भी इस टाइम पर मौजूद है और उस जगह पर कोई भी और बंदा नहीं जा सकता जिसके पास हंटर की पावर ना हो। और उस जगह पर एक हंटर मौजूद है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर है, उसे लेकर आना है। और वो हंटर काफी ज्यादा अजीब है क्योंकि उसने काफी सारे लोगों को मारा है जिस वजह से वो एक अपराधी है और उसे पकड़ना इस टाइम पर और किसी के बस की बात नहीं हो रही। और ये काम को कैंग को करना होगा। कैंग कहने लगता है मैं इस जगह पर एक और चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस बंदे को जिंदा लाना जरूरी है, क्या मैं उसे मार सकता हूँ। और इसी के बाद इस जगह पर आर्यन उससे कहती है मैं यहाँ पर तुमसे बस कह रही हूँ तुम्हें उसे वापस लाना है और वैसे भी वो अपराधी है, अगर तुम चाहो तो उसे मार सकते हो उसी टाइम पर। लेकिन उस जगह पर काफी सारे खतरे हैं, मैंने सुना है कि उस टाइम पर मिड टायर के काफी सारे मॉन्स्टर है, उनका सामना करना तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मुसीबत हो सकती है, क्या तुम्हें किसी और जने की जरूरत है। लेकिन इस जगह पर कैंग मना करता है और कहता है ये टाइम है मेरे पावर अप का, इसीलिए मैं यहाँ पर और किसी की भी एंट्री नहीं चाहता और मैं अकेले ही इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ और मुझे उस जगह पर अकेले छोड़ दो। इसी के साथ ही वो कैंग को छोड़कर उस जगह से चली जाती है और कैंग से कहने लगती है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, कुछ टाइम बाद मैं जरूर आऊंगी। वो इस जगह पर अलग ही प्लेसेस में छुपा होगा क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए अगर तुम्हें ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता देना, मैं उस जगह पर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। लेकिन हम देखते हैं तब तक कैंग तो इस जगह से निकल चुका था और वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा होते और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते मैंने इस पूरी की पूरी नोवेल को लिखा है, मुझे पता है आखिरकार वो गैंगनम में कहाँ छुपा होगा, मुझे सारी चीजों के बारे में पता है, इसीलिए उसे उसकी छुपने की लोकेशन को ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो किस जगहों पर छुप सकता है मुझे सारी चीजों के बारे में पता है। और वो स्माइल करते हुए कहते हैं लेकिन सबसे पहले इस जगह पर जो मिड टायर के मॉन्स्टर है उनकी जो मॉन्स्टर कोर है उनसे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। लेकिन हम तभी देखते हैं उसके पीछे कुछ स्क्वायरल्स होती है जो कि उसी को देख रही होती है। लेकिन तुरंत ही कैंग भी अपने नाइफ को निकाल लेता है और क्योंकि उसे सेंस हो चुका था उसके आसपास कोई ना कोई पावरफुल बीस्ट है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो कहने लगता है जल्दी से सामने आ जाओ, बिल्कुल भी इस जगह पर वेट मत करो, मुझे पता चल गया है तुम मेरे आसपास ही हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो थोड़ा बहुत अपना ब्लड निकालने लगता है। जैसे ही इस जगह पर उन मॉन्स्टर्स को उसके ब्लड की स्मेल आती है वैसे ही जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पावरफुल बीस्ट में और काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे और कैंग की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और वो कैंग के ऊपर लगातार अपनी स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते और वो लगातार कैंग के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। लेकिन जो कैंग था वो भी उनके ऊपर लगातार हमले करता है और कहने लगता है क्या इन सभी मॉन्स्टर्स को लगता है ये सही में मेरे को मार सकते हैं। मैंने इस जगह पर इन सभी चीजों को इन मॉन्स्टर्स को बुलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं फैलाया, मैं बल्कि उस बंदे को इस जगह पर बुलाना चाहता हूँ जिस बंदे के लिए मैं इस जगह पर आया हूँ, उस बंदे को मारने के लिए। और इसी के साथ ही लगातार इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते वो उन सभी को लगातार मारता रहता और कहने लगता है जल्दी वो बंदा सामने आ जाए जिसके बाद में उसे मारकर अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद इस जगह से जा सकता हूँ। तभी वो आर्यन के बारे में सोचता है और आर्यन को सोचते हुए कहने लगता है उस बंदी ने मुझे बताया था इस जगह पर वो कहीं पर भी हो सकता है और इस जगह पर उसे मारने की जरूरत है, वो उसे मार सकता है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक हंटर को जो कि इस जगह पर मौजूद होता है और इन सभी फाइट्स को देख रहा था और ये यहाँ पर वही बंदा है जिसको मारने के लिए कैंग इस जगह पर आया हुआ है। इसी के साथ ये वाला पार्ट और ये सीरीज इसी जगह पर एंड हो जाती है। इसके जितने भी चैप्टर आए हुए हैं मैंने इस एपिसोड में सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया है, जिस वजह से अभी इसके कोई भी चैप्टर नहीं बचे। जैसे ही इसके 5 चैप्टर और आ जाएंगे मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय गाइस।